वाले भाई साहब इधर आ जाओ, यहाँ पे ही देना कल ना। फेच मैपिंग गेट कस्टमर पाथ वेरिएबल देख लिया था। कुकीज पे आ जाते हैं। कुकीज क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं ना। चाय खराब हो जाएगी मेरी यार, पैसा भी क्या है। चलो चाय पियेंगे बट तुम्हें कुछ पढ़ाएंगे साथ के साथ। इसको पढ़ो, फिर मैं तुमसे पूछूंगा कुकी क्या होता है, और फिर मैं तुम्हें एक बार में समझा भी दूंगा। पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कुकीज क्या है, वेब डेवलपमेंट में क्या काम। नीचे जो की पॉइंट्स लिखे हैं उनको ठीक से पढ़ो। ऊपर वाला तो ये है तुम्हें समझाने के लिए, इसके बारे में नीचे लिखा पॉइंट पढ़ो। ठीक है, अच्छा इसको पढ़ा देता हूँ फिर मैं चलते हैं हम लोग दूसरी स्लाइड देखें। ठीक है क्या यहाँ पे नहीं है। ब्राउज ठीक है। When you visit a website, it remembers things about you. ऐसा होता है ना वेबसाइट पे, हम जब जाते हैं किसी वेबसाइट पे, अगर उसको कुछ अपने डिटेल कुछ भी फिल कर दिया, अपना ईमेल पे ही क्लिक कर दिया, कंटिन्यू विद आपका ईमेल आता है ना, क्लिक आपने उसको कर दिया, फिर अब दोबारा कभी भी जाते हो उस वेबसाइट पे तो वो आपका नाम वगैरह सब याद रख लेती है ना, जानती है। आपको मैंने जब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बताया था HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, HTTP प्रोटोकॉल पढ़ा मैंने पढ़ाया, तो वहां पे मैंने बताया था हर एक रिक्वेस्ट जो यूजर करता है एक सर्वर पे वो स्टेटलेस होती है, हर एक रिक्वेस्ट को नया रिक्वेस्ट ही समझा जाता है ना, याद है। जो भी रिक्वेस्ट तुम दोगे ब्राउजर पे जाके वो हर रिक्वेस्ट एक न्यू रिक्वेस्ट ही कंसीडर की जाती है। बट अगर हर बार नई रिक्वेस्ट मानते हैं वो, तो फिर यूजर की डिटेल्स कैसे रख पा रहे हैं, पिछली बार जो यूजर ने रिक्वेस्ट की थी उस वेबसाइट पे गया था, तो फिर उसका डेटा कैसे है उसके पास, अगर नई रिक्वेस्ट है नया यूजर है तो फिर डेटा कैसे रख पा रहे हैं वो, उसके लिए यूज कर रहे हैं कुकीज का। आओ देखो क्या कह रहा है। हाँ ये पढ़ा, हैव यू एवर नोटिस्ड दैट व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट इट रिमेंबर्स थिंग्स अबाउट यू लाइक योर यूजर नेम और द आइटम्स इन योर शॉपिंग कार्ट, दैट इज बिकॉज ऑफ कुकीज। ये क्या करते हैं, आपने सपोज किसी कहीं से आपने कोई भी डेटा सर्च किया था, या हर एक वेबसाइट आजकल कार्ट का ऑप्शन रखती है, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट हुआ करता था, भाई तुमने जो भी सेल परचेज किया है तो वहां पे दिखता है आपके कार्ट के अंदर। और अगर आपने आप देखते हो मल्टीपल वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे हमने एक बार लॉगिन करा, लॉगिन करके हमने उसको मिनिमाइज करके बंद ही कर दिया, दोबारा मैं उस वेबसाइट पे गया वो वहीं पे वहीं का वहीं पेज ओपन हो जाता है, सारी डिटेल्स तुम्हारी वैसे ही एज इट इज आ जाती है। कैसे आ जाती है, वो डेटा जो तुमने डाला था, वो जो तुमने लॉगिन किया है या कुछ भी किया है, वो डेटा स्टोर है, कहाँ स्टोर होगा, क्या वो सर्वर में कहीं डेटाबेस में स्टोर होता है, नहीं, वो स्टोर होता है आपके क्लाइंट के ब्राउजर में। क्लाइंट के, हम क्लाइंट है ना, हम ही तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ब्राउजर पे जो रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं तो वो डेटा सारा कहाँ स्टोर होता है, हमारे ब्राउजर पे, ब्राउजर के कैशे के अंदर। आपने देखा होगा, आप सर्च करते रहते हो ब्राउजर पे, जो भी सर्च करते हो उसकी सर्च हिस्ट्री होती है, उस पे आता है डिलीट सर्च हिस्ट्री एंड कैशे, आता है ना, नीचे कुकीज का ऑप्शन भी आता है अगर आपको याद हो तो।
अगर हम जाएं यहाँ, ये रहा ब्राउजर और डिलीट ब्राउजिंग डेटा। देखो, कुकीज एंड अदर साइट डेटा, ब्राउजिंग हिस्ट्री, कैश इमेजेस एंड फाइल, सबको डिलीट करने बोल रहा है ना। तो इन कुकी, ये कुकीज क्या है, ये वही कुकीज है। ये कहाँ पे है, हमारे ब्राउजर पे। इनके अंदर वो डेटा स्टोर होता है, इसलिए सर वो यूजर को रिमेम्बर कर पाता है, वो याद रखता है। अच्छा, ये वो वाला यूजर है, ऑलरेडी कुकी में रखा है ना डेटा। अभी इसको और डीप डाइव करेंगे, अभी समझेंगे यहीं आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला कुकीज एक्चुअली है क्या, तो ये बोल रहा है कुकीज आर स्मॉल पीस ऑफ डेटा दैट वेबसाइट्स स्टोर ऑन योर कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस। आपके कंप्यूटर पे, आपके ब्राउजर पे तो स्टोर कर रहे हैं ना, इसके लिए वो अपना डेटाबेस यूज नहीं कर रहे, तुम्हारा ही ब्राउजर यूज कर रहे हैं, ठीक है। दे आर इंपॉर्टेंट इन द वेब डेवलपमेंट बिकॉज दे अलाउ वेबसाइट टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर सच एज देयर प्रेफरेंसेस और लॉगिन क्रेडेंशियल्स। लॉगिन डिटेल भी हो सकती है, हमने अभी वही बात की थी। इतना जूम नहीं करना था, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। इतना ही करना था, इसके बाद इसको आ जाओ मिनिमाइज करते हैं, यहाँ आते हैं। ठीक है, कुकीज की बात हो रही है तो उसको ठीक से पढ़ लेते हैं। एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते थे सेशन ट्रैकिंग। क्या बोलते हैं, सेशन ट्रैकिंग। तो सबलेट में सेशन ट्रैकिंग पढ़ाया जाता था, वही सेशन ट्रैकिंग हमें यहाँ भी, क्योंकि सबलेट कहीं गया तो है नहीं, हम सबलेट ही यूज कर रहे हैं। तो आप देखोगे आज सबलेट की बहुत सारी क्लासेस यूज हो रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ भी वही लिखा है, ठीक से देखते हैं। कुकीज इन सर्वलेट, और a cookie is a small piece of information that is persisted between the multiple clients request। a cookie has a name, cookie का एक नाम होता है, a single value, एक value and optional attributes such as comment, path and domain qualifiers, a maximum age and a version number। ये maximum age क्या है, कुकी की एज भी होती है। हम एक्सप्लिसिटली सेट भी कर सकते हैं कि मैक्स एज, सेट मैक्स एज नाम का एक मेथड मिला करता है, ये देख रहे हो। मैक्स एज में हम सेकंड्स में टाइम बता रहे होते हैं कि कितने सेकंड्स तक, आप घंटों तक रखना चाहते हो, कुछ दिनों तक रखना चाहते हो, तुम्हारा कॉल है, ठीक। तो इसकी जो लिमिट हो, जो एज है, वो भी हम चाहे तो सेट कर सकते हैं कि भाई इतने टाइम तक ये डेटा कुकीज में रहना चाहिए, इसके बाद ऑटो डिलीट हो जाए, अपने आप कुकी फ्री हो जाएगी, ठीक है ना। तो कुकी नहीं, कुछ नहीं, आप कह सकते हैं छोटा सा ऑब्जेक्ट है, स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कह रहे हैं ना, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आपकी डिटेल स्टोर की जाती है। और कहाँ होता है ये ऑब्जेक्ट, आपके ब्राउजर। ब्राउजर किसका है, क्लाइंट का, तो क्लाइंट साइड स्टोर हो रहा होता है ये डेटा, ठीक। आगे देखो हाउ कुकी वर्क्स, क्या लिखा है, बाय डिफॉल्ट ईच रिक्वेस्ट इज कंसीडर्ड एज अ न्यू रिक्वेस्ट। एचटीटीपी में पढ़ाया था मैंने, ये बताया था ना। बाय डिफॉल्ट जो हर एक रिक्वेस्ट होती है वो न्यू स्टेटलेस, जब मैंने बताया था एचटीटीपी जो आपका प्रोटोकॉल वो क्या होता है, स्टेटलेस होता है। हर एक रिक्वेस्ट को नया रिक्वेस्ट ही बनता है, वो बनता है। इधर कोई आ गया लग रहा है, अभिषेक सिंह। अभी कौन सा विषय का, ये जो विषय तो ऑलरेडी था वही है। चलो भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, each request is considered as a new request। in cookies technique we add cookies with the response from the servlet। रिस्पांस के साथ हम ऐड करके कुकी भेज देते हैं। सो कुकी स्टोर्ड इन द कैश ऑफ, किसकी कैशे में स्टोर होती है, ब्राउज़र के कैशे, वहीं तो ले रहा है ना मेमोरी। अब कोई भी डेटा हो तो हमने सुना है हर एक डेटा को कुछ ना कुछ मेमोरी, इवन ये इमेज अगर है, एक स्लाइड है तो इमेज है, इमेज है तो हर एक इमेज को बनाने के लिए क्या यूज होता है,
सेट ऑफ पिक्सेल्स से बनती है ना इमेज, हर एक पिक्सल का कितना साइज होता है, एक पिक्सल आपकी डिस्प्ले का सबसे छोटा यूनिट होता है, तो उसका भी मेमोरी साइज होता है 1 बाइट। कितना बाइट लेता है? 1 बाइट। तो आपने सुना होगा उसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स में जब पढ़ते थे, तो वही आरजीबी होता है, रेड ग्रीन ब्लू, और उसी की पहले 255 तक। क्यों? क्योंकि 1 बाइट लेता है। 1 बाइट, अगर 1 बाइट देखें तो 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 1 बिट, इसको आप ट्रू करते हैं, नंबर जनरेट होता है 256। रेंज कितनी निकली थी? 256 निकलती है ना, 256। सर जीरो भी कंसीडर किया जाता है, इसलिए 0 से 200 आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू 0 से लेकर 256 तक वैल्यूज दे दे के आप नए नए कलर बनाते हैं, तो सर वो भी एक बाइट ले रहा है, इनको भी तो चाहिए होगी डेटा रखा है, नाम ही स्टोर कर रहे हैं, तो नाम स्ट्रिंग मेमोरी नहीं लगती। ठीक है, आगे। आफ्टर दैट इफ रिक्वेस्ट इज सेंट बाय द यूजर, कुकीज इज एडेड विद रिक्वेस्ट बाय डिफॉल्ट। किसी भी बंदे ने रिक्वेस्ट, तो आपने लॉजिक लिख रखा, वो डेटा को कुकी में स्टोर कर, सही है। Thus we recognize the user as the old user. Recognize, हम उसे याद रखेंगे, उस यूजर को हमेशा याद रखेंगे, ये पुराना है, जो भी यूजर होगा पुराना है, उसको याद रखना मुश्किल नहीं होगा। कुकी नाम की एक्चुअली क्लास में लेंगे, आप देख रहे हो ना, न्यू ऑब्जेक्ट बन रहा है, कहां गया, दिख रहा है? न्यू ऑब्जेक्ट बन रहा है, कुकी का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको एक सेट की और ऐड करा दिया उसमें। आओ करके देखते हैं कैसे वर्क करती है। तो यूआरआई तो उन्हें पाथ वेरिएबल तक तो देख ही ली थी। ये वाली यूआरआई कहती है, ये एंड पॉइंट दे रखा है हमने सेट कुकी नाम से, अगर कुकी सेट होगी, न्यू कुकी करके वो ऑब्जेक्ट बनाया, कुकी वैल्यू के अंदर डालिए डेंजर वैल्यू, डेंजर है वैल्यू। हमने ये डेटा स्टोर करना है, कोई भी रिक्वेस्ट करेगा अगर सेट कुकी पॉइंट डाल के, रिक्वेस्ट आएगी ब्राउजर पे, रिक्वेस्ट जैसी आएगी यहाँ, ये हमारा कौन है? सर्वलेट ही है ना, स्प्रिंग है तो सर्वलेट है। यहाँ आएगी, ये वाला मेथड चलेगा, ये वाला मेथड क्या करेगा? कुकी का ऑब्जेक्ट बनाएगा जिसका नाम रखेगा माई कुकी, की वैल्यू पेयर में ही कुकी स्टोर होगी, ये रखी, ये वैल्यू। अब उस ऑब्जेक्ट से ही हमने बोला इसकी मैक्सिमम एज सेट कर दो 3600 सेकेंड्स, मतलब 1 घंटे की बात हो गई। फिर हमने बोला रिस्पॉन्स में कुकी ऐड करो, ऐड कुकी नाम का मेथड दिया, रिस्पॉन्स ऐड करके हमने रिटर्न कर दिया, इसको रिडायरेक्ट किया कहां? सेकंड वाली यूआरआई पे, ये रही सेकंड यूआरआई। हम उसे रिस्पॉन्स देंगे, रिस्पॉन्स कहां पे दे रहे हैं? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एट द रेट कुकी वैल्यू एनोटेशन, जो क्या करती है? किसी भी कुकी को एक्सट्रैक्ट कराने का काम करती है, सेम एज जैसे पाथ वेरिएबल किसी पाथ वेरिएबल को एक्सट्रैक्ट कराता था, रिक्वेस्ट पर हम किसी पैरामीटर, वो जो इनपुट टाइप वाला पैरामीटर था उसको एक्सट्रैक्ट कराता था, वैसे ये क्या करेंगे? एट द रेट कुकी वैल्यू क्या करेगी? जो रिक्वेस्ट आई है सेकंड के लिए, उसके साथ कोई कुकी है क्या? तो हाँ सर, उसके साथ एक कुकी ऐड हो रखी है ना, जिसका नाम क्या है? माई कुकी। ने बोला एट द रेट कुकी वैल्यू, और नाम बताएगी, वैल्यू कुकी होगी, उस कुकी को आप माई कुकी तो डिफॉल्ट सेट कर, उन्होंने नहीं दी है कुकी, डिफॉल्ट बेस में ये वाली डालते हैं। तो कुकी अगर सेट हो रही है तो हमको ईयर वैल्यू मिलेगा, कुकी अगर नहीं दी है उसने तो हमको डिफॉल्ट कुकी मिलेगी। इधर एक मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है, और मॉडल ऑब्जेक्ट में हमने उसके ऐड एट्रीब्यूट मेथड को करके मॉडल ऑब्जेक्ट आप याद करो, आपके उस लेक्चर के अंदर मॉडल याद है, सेट प्रोसेसिंग डेटा करके आया था, शायद तुम्हें नहीं याद है, मुझे तो रखना पड़ता है।
तुम जो भी बिजनेस लॉजिक चला रहे हो कंट्रोलर से, फिर यहाँ पे डेटा मॉडल में सेट करते थे, सेट प्रोसेसिंग रिजल्ट मॉडल, यही काम। तो हमने क्या करा, हमने वो कुकी एक्सट्रैक्ट करा ली इस माई कुकी वैल्यू नाम के वेरिएबल के, और हमको इसे मॉडल में सेट करना है। तो मॉडल का एक पैरामीटर है, अब किसी मेथड में लिखते, अब मुझे बताओ कि मेथड, किसी भी मेथड में पैरामीटर पास करवा सकते हो ना। तो मॉडल की भी बोला मॉडल के टेबल रखिए, बाय डिफॉल्ट इस ऑब्जेक्ट बना है, हम रोज नहीं करना सकते। हमने सीधा क्या कॉल करा, ऐड एट्रीब्यूट, कौन सा हमने कुकी क्या उस, देखो मॉडल के अंदर भी की वैल्यू ही जाए, उसकी की रही कुकीज वैल्यू, और वैल्यू में डाल दिया क्या, ये वाला वेरिएबल। इस वेरिएबल के अंदर या तो डिफॉल्ट कुकी वैल्यू करके आ रही होगी, या डेंजर वैल्यू करके स्ट्रिंग आ रही होगी, वो जो भी आए, हम तो इस मॉडल बाइंड करके और रिटर्न कर दिए सेकंड रिस्पॉन्स। सेकंड रिस्पॉन्स क्या है, ये सेकंड नाम का एक जेएसपी पेज बना रखा होगा। सेकंड सबसे पहले इंडेक्स डॉट जेएसपी, अच्छा ये तो वेब वाला, फिर हम एडमिन रिटर्न करा था, ठीक। किसी की रिक्वेस्ट जाएगी, स्लैश सेट वैल्यू सेट कुकी डाला, तो वहां से सीधा अपने आप ही कॉल हो रहा था सेकंड। तो वो क्या रिटर्न कर रहा है, वो कहता है हम सेकंड रिटर्न कर देंगे। सेकंड में क्या है, उनका एक हेडिंग प्रिंट हो रही है, दिस इज द कुकी प्रिंटिंग पेज, और आगे बोला कुकी वैल्यू एक मैसेज पी पैराग्राफ टैग के अंदर, और यहाँ पे डॉलर साइन लगाया और बोला कुकी वैल्यू को प्रिंट कर दो। ये डॉलर साइन किस लिए यूज होता है, हमने कहा ये बोलते हैं इसको, वैसे जीएसटी को एक्सट्रैक्ट करने का इसका पर्टिकुलर नाम है, क्या नाम है, किसी को याद है? मुझे याद नहीं है, तुम्हें किसको याद होगा? अरे अरे नहीं रख सकते इसका नाम, सर कांस्टेंट है ये। क्या कांस्टेंट नहीं, से कुछ और बोलते हैं यार, मेरा बस हाँ सेलेक्टर कह सकते हैं, और इसका एक नाम है। और कुछ याद आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, देखो हम जीएसटीएल यूज कर रहे हैं, हमें जीएसपी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, मॉडल का जो ऑब्जेक्ट है जिसकी की हमने रखी थी कुकीज वैल्यू, उसको एक्सट्रैक्ट करा रहे हैं। तो उसको एक्सट्रैक्ट कराने के लिए भाई डॉलर साइन यूज होता है ना। आपने जीएसटी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो बता देता हूँ, पढ़ा भी होगा कॉलेज में, तो आपको बताया गया होगा कि जीएसटी एक ऐसा पेज होता है जहाँ पे आप सब तरह का कोड लिख पा रहे हो। पहले आता सर्वलेट में कोड लिखते थे, तो सर्वलेट में जावा का कोड लिखते थे, एचटीएमएल पेज बनाते थे उसमें एचटीएमएल का कोड लिखते थे। बट इसके बाद हम जेएसपी लॉन्च किया। जेएसपी एक ऐसा पेज है जिसपे आप एचटीएमएल का कोड भी लिख सकते हो, जावा का कोड भी लिख सकते हो, सर्वलेट वाला कोड भी इस पे ही लिख सकते हो, और जावा स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो इस पे। स्क्रिप्ट के थ्रू वैल्यू को एचटीएमएल में सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्टर यूज करते हैं, वहां भी यूज होता है, और यहाँ जीएसपी पे भी प्लेस होल्डर, हाँ प्लेस होल्डर, हाँ जो भी ये कुछ प्लेस होल्डर्स हैं, परसेंटाइल यूज होता है ना, जीएसपी में यूज होते थे। आजकल के तुम्हें करवा दूंगा, तो आपको ये वाली चीजें सारी बताऊंगा। तो इसके तुम क्या करते हैं, हम किसी भी कोई भी मॉडल का ऑब्जेक्ट है उसे हम एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं। दूसरा क्या होगा, उनका मॉडल का ऑब्जेक्ट अभी तो सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू थी, हो सकता है एक कंप्लीट जावा ऑब्जेक्ट हो, तो जावा ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए कुछ नहीं, सेम यही लगाना है, बस वो ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बाइंड करके भेजा था मॉडल के अंदर, तो एम्प्लॉय का ई रखा था मैंने, यहाँ पे कुकीज वैल्यू वो ई है। एम्प्लॉय का मैंने कहा एक एम्प्लॉय का नाम, एक जेंडर है, तो नेम जेंडर दोनों यहाँ पे फ्रंट एंड पे प्रिंट कराने हैं, जीएसटी पेज पे प्रिंट कराने, क्या करने, ई डॉट फर्स्ट नेम या जो भी नेम, ई डॉट जेंडर कर देंगे, तो यहाँ पे वो एक्सट्रैक्ट हो जाए, लगाएंगे यही प्लेस होल्डर, ठीक है, उसे प्लेस होल्डर कहते हैं। यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ, बार बार भूल गया प्लेस होल्डर।
ठीक है, ये कर दिया। तो सर यहाँ पे वो कुकी की वैल्यू प्रिंट होने है, और हमने सुना है कुकी की मैम एज भी होती है जो हम यहाँ पे सेट कर रखे होंगे। तो स्टार्टिंग में हम सीधा सेकंड को ये वाला एंड पॉइंट डाल के चलाएंगे, और हमें पता है ये वाला एंड पॉइंट डालेंगे तो ये तो चलेगा नहीं, और ये नहीं चलेगा तो कुकी ऐड भी नहीं हुई होगी। तो बिना कुकी की रिक्वेस्ट करेंगे, बिना कुकी की रिक्वेस्ट करके और कुकी एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई करेंगे, बट कुकी नहीं होगी इसलिए वो डिफॉल्ट वैल्यू रख देगा। फिर हम सेट करेंगे कुकी को, के बाद देखोगे तो तुम्हें वो जो तुमने सेट की कुकी वो वाली वैल्यू मिल रही होगी। रन करो। बहुत अच्छे, देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स था, इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस सेकंड पे क्लिक किया, अभी बोल रहा है नोट। एरर गंदा नहीं होता, कहीं ना कहीं होंगे। हम यहाँ से स्लैश पे कंट्रोल, ठीक है चल गया। आ जाओ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड को कॉल करते हैं। सेकंड को करेंगे तो हमें पता है सेकंड वाला यूआरआई ये रहा, अरे ये रहा, किसी का भी ओपन कर लो, इलेक्ट्रॉनिक वाला ही ओपन करते हैं। ये सेकंड पे कौन सा था, सेकंड ये रहा ना, ये हिट होगा तो ये कुकी को एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा, तो इस रिक्वेस्ट के साथ कोई कुकी आई ही नहीं है। तो रिक्वेस्ट के तहत कुकी कौन सी आती, जब सेट कुकी आप एंड पॉइंट डालते तो ठीक है। हमने कहा सेकंड को मैंने हिट किया, दिस इज द कुकी प्रिंटिंग पेज, और इन्होंने रिटर्न किया डिफॉल्ट कुकी वैल्यू। उन्होंने सेकंड वाला सेकंड डॉट जेएसपी रिटर्न कर रहे थे ना वो लोग, सेट सेकंड पे आप जैसे क्लिक किया डिफॉल्ट उसने कर दी, जेएसपी के अंदर इसको इधर लेके आते हैं, सेकंड डॉट एक्सट्रैक्ट करके प्रिंट करा दिया। कुकी की वैल्यू क्या प्रिंट हुई है, डिफॉल्ट किया। इस बार तो डेंजर वैल्यू आ रहा है, हुआ होगा हमें पता है सर। लॉजिक होम पे आए, यहाँ पे सर हमने इसे कॉल किया, लॉजिक चला इनका, एक कुकी का ऑब्जेक्ट बनना है, उसको कुकी को ऐड कर दिया रिस्पॉन्स के अंदर, और रिडायरेक्ट कहाँ कर दिया, सेकंड एंड पॉइंट पे, अपने आप यहाँ आ गई। उसने इससे कॉल कर दिया, ये वाला चला, इसने मॉडल के अंदर ऐड करके रिस्पॉन्स दिया सेकंड, और सेकंड वाले पे आए जैसे इन्होंने करके करा दिया। हमें तो मिली सेकंड्स में रिजल्ट मिल गया, बट वो उतना लॉग चला के ही आया होगा यहाँ तक। तो आपको ये मिलेगा वैल्यू। सर रिफ्रेश करते रहो, क्या डेंजर वैल्यू कहीं जाने वाला है, नहीं, क्योंकि उसकी मैक्सिमम एज हमने एक घंटे रखी हुई है। हम क्या करेंगे, हमने कहा हम उसकी एज कम कर देते हैं। हमने कहा भैया तुम ना 10 सेकंड के बाद निपट जाना, सही है। मैं रीरन भी कर दूं ना, तभी ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। अभी मैं डायरेक्ट देखो
मैंने इसको सर्वर ही पूरा बंद कर दिया, फिर रीस्टार्ट कर रहा हूँ, और सर्वर को रीस्टार्ट किया, एप्लीकेशन तो दोबारा चल रहा है। मैं सीधा सेकंड वाले एंड पॉइंट को हिट करूंगा, हम कुकी को सेट नहीं कराएंगे इस बार, और आप देख रहे होगे कुकी ऑलरेडी सेट होगी। अभी तो हमने सेट को किया ही था, क्यों भैया, तुम्हारे क्लाइंट साइड पे वो कुकी पहले से स्टोर है। अगर आपको चेंजेस करने हैं ना, तो पहले जाके उस ब्राउजिंग हिस्ट्री में जाओ, कुकीज को डिलीट करो, क्लियर कर दो कुकीज को, डिलीट डेटा, ठीक है। अब तुम कर लो रीरन। हम रीरन कर रहे हैं, हम एक डाल रहे हैं, सेकंड को सीधा कॉल कर रहे हैं, अब वो डिफॉल्ट दे रहा है। बोले सर हमको तो सेट करनी है, नहीं सेट करनी है तो अब आप सेट को कॉल करो, और इस बार नई वाली हो गई आएगी। अब काउंट कर लो 10 सेकंड, 10 सेकंड बाद हम अपने आप हट भी जाएगी, फ्री हो गई उसकी, हमने दे रहे 10 सेकंड हो गए। क्या इतनी बार भी अब इसको तुम रिक्वेस्ट करना, सेकंड से मिलेगा सेम ही रिस्पॉन्स, ठीक है ना। अंदर बहुत सारा टाइम करने में स्पेस होगी, वो उतने टाइम तक आपके ब्राउजर में सेव रहेगी। वो है एज, उसकी एज बता रहे हैं, आपके हाथ में है कब उसको स्टार्ट करना है, कब वो जिंदा हो जाएगी, कब वो निपट जाए। सही है। अच्छा, तो हेलो कंट्रोल अंदर ये सारा लॉजिक में पुश करता हूँ। अपडेट, कमिट, पुश। अब मॉडल को ठीक से पढ़ लेते हैं, मॉडल जो इंटरफेस अभी यूज हुआ था ना, वो उस पे बात कर लेते हैं। मॉडल नाम का एक नया मैंने वो बना रखा है, न्यू ब्रांच है एक मॉडल नाम से ही, ठीक है। कंट्रोल, हेलो वर्ल्ड कंट्रोल, ये इसमें कुछ कोड, ये कोड है वैलिडेशन का, लॉग जैसे, या आपको भेजा तो था मैंने व्हाट्सएप पे अभी कुछ टाइम पहले, लॉगिन सिस्टम ये लॉगिन सिस्टम है, किसी का भी लॉगिन सिस्टम ऐसे ही होता है क्या। सबसे पहले आपको एक फॉर्म मिलता है, मिला, इसमें वो बोल रहा है अपना नेम और पासवर्ड डालिए, नेम और पासवर्ड डाला, वो index.html या जेएसपी फाइल हो सकती है, ये जेएस वो सर्वलेट का ही स्क्रीनशॉट है, वो सर्वलेट वाली स्लाइड है, उस पे बना, ठीक। अब ये रहा, हमने देखा लॉगिन में फॉर्म का एक्शन लॉगिन में रखा होगा क्या, वेरी अपडेट बना रखा होगा इनका। अब क्या होगा हमारे यहाँ हम बनाते हैं कंट्रोलर, इसके पास जाएगा, कंट्रोलर के पास जाएगा, जैसे लॉगिन पे कोई हिट करेगा तो कंट्रोलर के किसी भी एक रिसोर्स, एक मेथड के पास पहुंच जाएगा, जिस पे हमने वो एंड पॉइंट लगा रखा होगा लॉगिन वाला। मेथड कॉल होगा, मेथड के अंदर क्या होगा, वैलिडेशन, इज वैलिडेट और नॉट, बोला
राइट पर्सन है तो हम उसे क्या देंगे, वेलकम, यहाँ पे आएंगे और वेलकम, और जो उसका यूजर का नाम होगा वेलकम यशमान। तुमने इसके लेक्चर आ गया स्कोप दिख रहा है, तुम्हें भी स्कोप दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं होगा। हाँ बढ़िया। और इस वैलिडिटी का किया नहीं हुआ, वो यूजर नेम पासवर्ड उसने गलत डाल दिया, तो हम क्या करेंगे, मैसेज कराएंगे सॉरी यशमान। नहीं ये तो सिंपल सा मैसेज है, चाहे तो जैसे अभी हमने वो डॉलर लगा के करा था, तो क्या है इंक्लूड एचटीएमएल फाइल, उसी फाइल को इंक्लूड कर रख के रखना है, कौन सी, index.html, index.jsp को इंक्लूड करो, ऊपर मैसेज प्रिंट करा दो, नीचे फाइल इंक्लूड कर दो, तो सेम पेज ही दिखने लगेगा। ये वाला डाल तुमने पास, फिर से डालोगे, वैलिडेट हुआ तो अभी वैलिडेशन हम जो कर रहे हैं ना वो नॉर्मल कर रहे हैं, फिक्स नेम के लिए कर रहे होंगे, नेम और पासवर्ड हमने फिक्स कर रखा होगा, यही इसी वैलिडेशन के अंदर आपका आ जाएगा ORM इंटीग्रेशन। फिर हम कहां से कर रहे होंगे, डेटाबेस से मैच कर रहे होंगे यूजर नेम और पासवर्ड, वही तो रह जाए, बाकी काम तो वही है नहीं। तो आओ इसे ही करके देखते हैं भाई कैसे होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे किसी ने लॉगिन की रिक्वेस्ट डाली, ये एंड पॉइंट लॉगिन वाला ला रखा है, सही है, ये मेथड तो कॉल हो ही जाएगा डिस्प्ले, तो मन करे आप मेथड का वो नाम रख दो। अब आप देखो http सर्वलेट रिक्वेस्ट आ गया, वही क्लास जो आपकी सर्वलेट में काम करती थी पैरामीटर में, http रिक्वेस्ट सर्वलेट और http सर्वलेट का http सर्वलेट रिस्पॉन्स करके दो क्लास हुआ करते हैं। हाँ बोलो सर, इसे बना के करवा दो सर, क्या, मतलब कोड लिखवा के करवा दो सर ये वाला। सर वो ऐसे हो जाएगा फिर। हाँ सर आप ऐसे समझाओगे फिर इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, इसका मतलब प्रोजेक्ट बना के तरीके से करा दो एक बार। अच्छा इधर इधर पहले आओ इस पे प्रोग्राम पे, मतलब फिर मैं तुम्हें करवाता हूँ, ठीक है। देखो हाँ जी सर, ये कुछ नया लग रहा है, हो सकता है नया, मैसेज प्रिंट कराना आता है तुम्हें, यस सर आता ही होगा जहां तक मुझे पता। इफ लगाना है, यस सर, इफ नेम एक वेरिएबल है जिसको डॉट इक्वल मेथड से कॉल करके, इक्वल मेथड शायद नहीं करना होगा, स्ट्रिंग इक्वल डबल लाइन ऑपरेटर आता है, क्या काम करता है, दोनों कंडीशन होंगी, मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, इससे मैच कर लिया, ये पास वाला वेरिएबल वाला इससे मैच हो गया, तो ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ हमने क्या प्रिंट किया है, प्रिंट भी नहीं किया, क्या किया, मैसेज में मैंने हेलो ऐड किया, एक वेरिएबल क्या कंप्लीट है, नाउ ऑल योर्स इन एमवीसी, एक मैसेज है, उस मैसेज को उसी मॉडल एट्रीब्यूट के अंदर ऐड कर रहे हैं जो हमारा मॉडल एट्रीब्यूट पिछली वाले प्रोजेक्ट में था। क्या ये कोर जावा का लॉजिक नहीं है? मैं इसको भी हटा के फिर स्केच से लिख दूं तब भी वैसे ही काम करेगा, अब भी वैसे ही काम कर रहा है, इस पे अपने कोई स्प्रिंग का कोड लिख रखा है। एक्चुअली तो ये तो स्प्रिंग का भी पार्ट नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे गेट पैरामीटर कॉल कराया, ये है सर्वलेट का पार्ट, यही सेम काम नीचे में करा रहा होगा आपके परम एनोटेशन से, रिक्वेस्ट परम एनोटेशन बताया ना कल, मैंने कल नहीं परसों मतलब से पहले बताया था, कल मान लो ये यहां होगा जाके किससे, स्प्रिंग की हेल्प, वहां पे तो स्प्रिंग यूज ही नहीं किया, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, सर्वलेट। ये गेट पैरामीटर किसका मेथड है, तो अगर ये नहीं, ये तुम्हें समझने में कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है तो फिर तो प्रॉब्लम है। ठीक है, दोनों तरह से मैं करवाऊंगा, ठीक है। देखो पहले सर्वलेट पे क्या करते थे, मैंने बस एक ही ये कंट्रोलर इसके अंदर सर्वलेट का भी कोड लिखा आपको समझाने के लिए,
कि सर्वलेट में कैसे करते थे और कंसाइजनेस हमें कैसे मिली, वो समझाने के लिए। आओ समझते हैं। ये एक क्लास हुआ करती थी सर्वलेट के अंदर, हुआ करती क्या अभी भी काम करती है, राउंड लाइन तो यही वर्क करेगी, ठीक है। इस क्लास का एक मेथड कॉल करते थे गेट पैरामीटर, जिसमें हम वो आर्गुमेंट पास करते थे जो हमारे इनपुट टाइप के नेम होते थे। मतलब सबसे पहले यहां से कुछ भी रिटर्न होगा, किसी भी वेबसाइट से रिटर्न क्या होता है, index.jsp। index.jsp पे आपने कर क्या रखा है, वेलकम टू स्प्रिंग बोर्ड, फिर इनपुट टाइप बनाया, क्या है इनपुट टाइप, टेक्स्ट, इसका इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इसका नेम है और इसका नेम पास रखा है। तो ये वाले नेम्स को ही आपको गेट पैरामीटर में देना पड़ता था सर्वलेट के अंदर, यही नाम बताओगे तभी वो इसको एक्सट्रैक्ट करेगा। इसकी जो भी वैल्यू होगी ना, जो यूजर ने इनपुट में डाली होगी, उस वैल्यू को निकाल लेगा वो, कौन, गेट पैरामीटर मेथड। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं हमने फॉर्म बनाया, फॉर्म टैग में बहुत अच्छे से आता होगा, HTML में क्या होगा, ठीक है। फॉर्म के अंदर हमने नेम और पास करके दो मैसेज प्रिंट कराए हैं और उस पे इनपुट टाइप आगे सामने, जस्ट सामने हमने इनपुट टाइप लिया, अगर टेक्स्ट रहेगा, ये दूसरा इनपुट टाइप लिया, ये भी टेक्स्ट रहेगा। जिसका पहले वाले इनपुट टाइप का जो नाम रखा वो मैंने नेम रख दिया, दूसरे वाले इनपुट टाइप का नेम पास रख दिया, सही है। अब इधर जो इनपुट में, अभी ये तो फ्रंट आपके ब्राउजर पे प्रिंट हो जाएगा, जाके एक पेज दिखेगा, यूजर उसमें इनपुट डालेगा, इनपुट में कुछ डेटा ही तो डालेगा, उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता था सर्वलेट के अंदर गेट पैरामीटर। अब गेट पैरामीटर कहता है कि हमें बस इतना बता देना कौन से वाले इनपुट टाइप को एक्सट्रैक्ट कराएं। तो निगाह एक है पास नाम से, उसको एक्सट्रैक्ट कर लो। तो इसमें जब पास किया है तो कौन सा वाला डेटा रिटर्न करके देगा, इसका देगा या इसका देगा, पासवर्ड वाले का देगा ना, क्योंकि हमने यहाँ पे नाम पास कर दिया। किसका मेथड है, रिक्वेस्ट का मेथड है। रिक्वेस्ट एक ऑब्जेक्ट ही तो था, किसका, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट क्लास। बहुत बढ़िया, ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, उसका डेटा। वो डेटा क्या है, टेक्स्ट है ना, तो उसे स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हैं। हमने बोला ये लो भाई स्ट्रिंग, बिल्कुल स्केच से तो लिख रहे हैं आप, अब तो समझ में आ रहा होगा। हमने बोला भैया ये है नेम, सॉरी पासवर्ड। सर आपने दूसरे नंबर का पहले निकाल लिया, पहले नंबर वाला भी निकाल लो, कोई बात नहीं, और स्ट्रिंग वेरिएबल बनाएंगे, नेम रख लेंगे उसका नाम, और उसमें रिक्वेस्ट डॉट सेम मेथड गेट पी, गेट पॉइंटर, ठीक है। और इसके अंदर क्या पास कर देंगे, दूसरे इनपुट टाइप का नाम जो रखा है तुमने यहाँ पे, नेम कर दिया, इतना हो गया। इसके बाद इसके जस्ट बाद ये दोनों का निकल के आ गया, तो हमारा क्या वैलिडेशन ही तो करना है। वैलिडेशन तो हमेशा करेगा ना, वैलिडेशन के लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट तो नहीं आएगा। इफ आया, इसमें हमने क्या कहा, हमने कहा इफ नेम डॉट इक्वल्स इसमें एक पैरामीटर भेजा जाता था ना स्ट्रिंग वाला, जिससे भी कंपेयर करना। अभी हम कांस्टेंट वैल्यू रख रहे हैं, आगे चल के डेटाबेस से इंटीग्रेशन करेंगे, और डेटाबेस से इंटीग्रेट करेंगे तो हम आईडी बेसिस पे ऐसे गेट लोड से ऑब्जेक्ट निकलवा लेंगे, और वो जो एम्प्लॉय मिलेगा उसका e.get नेम यहां पे कॉल कर देंगे, तुम्हारा नेम इक्वल कंपेयर हो जाएगा। अगले वाले इक्वल्स में e.get पासवर्ड को कर देंगे, गेट से डेटा निकाल लेंगे, वो करेंगे आगे चल के। अभी यहाँ पे मैंने कॉन्स्टेंटली रखा करंट, ठीक। फिर मैंने कहा पासवर्ड भी मैच होना चाहिए, सिर्फ नेम से काम नहीं चलेगा ना, तो मैंने कहा ठीक है, ले सकते हैं, ठीक है। स्केच से लिखने की बात चल रही है, तो मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, नहीं तो सीधा रन करवा देता। क्या था, हमने कहा पासवर्ड में पासवर्ड इक्वल्स
किससे मैच कर रहा है? जो भी एडमिन रख दिया है, तो कुछ जो भी रखना है वो रख देना, ठीक है। ये है तो ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर वाला लॉजिक जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो आपने जो मैसेज करवाना है यहाँ पे स्टेटमेंट करनी है, जो मैसेज को मॉडल में ऐड करना पड़ेगा। क्या करना होता है? मॉडल का एक ऑब्जेक्ट होता है, मॉडल ऑब्जेक्ट से एक ऐड एट्रीब्यूट कॉल किया, उसमें की वैल्यू पेयर में रख दिया अपना डेटा जो भी रखना है। तो आपको जो मैसेज यहाँ पे रखना है वो कहाँ रख दो, लाके इस ऐड कर दिया। उसके बाद क्या करना है? रिस्पॉन्स रिटर्न टाइप हमारे मेथड का स्ट्रिंग रखा हुआ, हमें कोई रिस्पॉन्स हो गया नहीं है। तो अब हम क्या दे रहे थे? वेलकम पेज दे रहे थे ना, तो वेलकम डॉट जेएसपी रिटर्न कर दो, रिटर्न वेलकम। व्यू रिजॉल्वर अपना खुद काम करेगा, हम तो सिर्फ वेलकम रिटर्न कर रहा है। अगर इफ फॉल्स हुआ तो इसका मतलब वो बंदा जो आ रहा है लॉगिन करने वो सर ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है, तो उस केस में हम एल्स में आएंगे, एक मैसेज लिखेंगे, जो मन कर मैसेज लिख के बाइंड करके साथ यहां किया अंडरस्टैंड जो बोलना है बोलो। हां अगर बोलना है तो वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड जो करना है मॉडल के अंदर ऐड कर दिया। यहां पे तुम क्या रिटर्न क्या कराओगे? एरर पेज। तो हम सिर्फ एरर लिख देंगे और एरर डॉट जेएसपी हमारा बना ही होगा, तो व्यू रिजॉल्वर उसे रिजॉल्व कर देगा। लिख दिया भाई स्टेट से कोड। बहुत टफ था ये नहीं? ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कुछ ये रहा, यहाँ पे भी तो तुमने सेट गेट पैरामीटर से प्रॉपर्टी गेट की, वही वैलिडेशन कराए हो, और ये मैसेज क्रिएटिविटी दिखाने के लिए लिख दिया, वही तो किया, मॉडल के अंदर ऐड कर दिया। इसके अलावा कोई लॉजिक बता मुझे लिखा हो नहीं लिखा था ना, इसलिए टफ होता है। चलो ये तो सिर्फ सर्वलेट में हो रहा है, अभी हम स्प्रिंग के थ्रू भी देखेंगे। तो चलो पहले सर्वलेट लगाएं, जो सर्वलेट करते थे, बनाया ही होगा कॉलेज में सर्वलेट पे एक प्रोग्राम। अच्छा सी प्लस नहीं तो जावा पे भी बनाते हैं ना प्रोजेक्ट, सर्वलेट यूज किया करते थे, हो सकता है। चलो यहाँ पे डाल देंगे राहुल एडमिन और सबमिट क्लिक किया, बोला सॉरी राहुल यू एंटर्ड एन इनकरेक्ट नेम और कुछ तो गलत डाला तुमने। अंदर आके देखें सर क्या लॉजिक चला है। हाँ सर ये मैसेज तो कंसोल पे आया, तो इसका मतलब कोई तो लॉजिक चला ही होगा। इधर आके पूछते हैं भाई तुम कहाँ चला दिए, इनसे आए यहाँ पूछा, इनका नेम जो इन्होंने एक्सट्रैक्ट करवाया था उसको कुणाल से कंपेयर किया होगा, तुम तो राहुल डाल दिए। फॉल्स होगी पहली कंडीशन, तो दूसरी वाली तो चेक भी नहीं होगी, एंड मना कर देगा ना। एल्स में आके क्या करना, सॉरी नेम वेरिएबल में जो वैल्यू एक्सट्रैक्ट राहुल डाली थी तो राहुल एक्सट्रैक्ट हुई, यू एंटर्ड एन इनकरेक्ट नेम और पासवर्ड, उसे मॉडल में ऐड किया और एरर पेज रिटर्न कर दिया। ये हुआ। सर ये तो सर्वलेट है, ये थोड़ी ना हम यूज करते हैं, तो भाई ये बताने के लिए था तुम्हें। एक्सक्यूज मी सर, ये वाला कंसाइजनेस आ जाएगी। बंद करो यार इस सर्वर को, बहुत बार बार अपने आप ही रिफ्रेश होता रहता है। रिफ्रेश होता ना तब नहीं, अब मेरे को चीज के अब मैं चाहता हूँ रिफ्रेश हो जाए, अब नहीं होगा। इस काम को एसटीएस ने दिया है ना, डेव रूल करके उसमें प्रॉपर्टी है, इसको आप अगर इनेबल कर देते हो एसटीएस का वो एसटीएस का एक टूल है, तो डेव टूल्स अगर आप डाल देते हो ना डिपेंडेंसी, अपने आप ही वो रिफ्रेश करता रहता है, वो बढ़िया चीज है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऊपर वाले लॉजिक में इसमें कितना डिफरेंस आएगा,
उन्होंने कहा इतना आएगा। ये रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर कॉल किया करते थे, ये रिक्वेस्ट परम एनोटेशन यूज करते। वहां पे भी गेट पैरामीटर को हम नेम और पास बताते थे ना, इनपुट टाइप के नेम जो होते थे, इधर भी बता रहे हैं। रिक्वेस्ट परम का नेम ये रहेगा, दूसरे वाले रिक्वेस्ट परम का नेम पास है। उनकी वैल्यू किस में डालनी है? इन स्ट्रिंग वेरिएबल्स में डालनी है, अपने आप डाल देंगे। और मॉडल ऑब्जेक्ट भी आ रहा था नीचे, बाकी का क्या लॉजिक अलग दिख रहा है तुमको? ठीक है क्या? इफ वही इफ है, वही दो कंडीशन है, दोनों अगर ट्रू हुई तो ऑल योर्स आ जाएगा, और नहीं हुई तो फॉल्स आ जाएगा, एरर पेज रिटर्न हो जाएगा। एरर पेज देखो आपने यहाँ पे बना रखा है, एरर पेज पे क्या किया है? कुछ नहीं सर, उस पेज को इंक्लूड रखा है, इंक्लूड पेज को इंडेक्स यहाँ पे मैसेज करा दिया, वही सॉरी वाला। ठीक है, रन करा दें, इसमें मैसेज करा दें डिस्प्ले। ठीक, अलग है ना इसका मैसेज। नाउ ऑल योर्स करके आ रहा है इनका मैसेज, सब कैपिटल में ही कर दो। ठीक है, और इनका कुछ और आ रहा था, क्या आता था? इन एमवीसी साथ में प्रिंट होता था। ठीक है, रन करते हैं। ठीक है, राहुल डाला, एडमिन डाला, ये भी वही कह रहा है। अगर मैं इस बार सही डाल दूं तो कुणाल और एडमिन था ना पासवर्ड। हेलो कुणाल, नाउ ऑल योर्स आया। अब क्या हुआ? कुछ नहीं सर, एक नया पेज रिटर्न कर दिया उनने। तब क्या कर रहे थे? उनके सेम पेज को इंक्लूड करा रखा था एक मैसेज के साथ। तो क्या ये आपको टफ लग रहा है ये वाला लॉजिक? ये वो इफ एल्स है जो आपको बेसिक्स में पढ़ाई गई। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो भैया ये लॉजिक चला देना, वो ट्रू है तो वो लॉजिक चला देना। एनोटेशन भी उतनी ज्यादा यूज नहीं हो रही, एक एनोटेशन यूज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट परम। कल भी मैंने यूज कराई थी, क्योंकि कल कोई इनपुट टाइप नहीं दे रहे थे तो वो डिफॉल्ट वैल्यू लेता था, ले रहा था। आज इस नेम को उसने एक्सट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि नेम नाम का इनपुट टाइप मिला, उसके अंदर वैल्यू करंट थी, निकाल लाया वो, निकाल के कहां रख दी उसने? इस वेरिएबल पे। तो वैल्यू एक्सट्रैक्शन का ही तो काम कर रहे हैं। अभी दो वेरिएबल के लिए दो परम लगाया, परम लगाया। अगर मेरा फॉर्म बड़ा हो, 20 प्रॉपर्टी हो, होती है बड़े बड़े में 20 प्रॉपर्टी हो, तो 20 रिक्वेस्ट परम लगाने पड़ेंगे। हाँ सर बिल्कुल, अगर ये अप्रोच यूज कर रहे हो 20 रिक्वेस्ट परम लगा के आपको 20 के अंदर वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। बट सर हम तो जावा में बैठे हैं, हम कहाँ बैठे हैं? जावा में। और जावा में सब कुछ तो ऑब्जेक्ट होता है, और वो 20 प्रॉपर्टी किसी एक ऑब्जेक्ट की तो होंगी, तो हम चाहते हैं एक ही ऑब्जेक्ट के फॉर्म में वो 100 प्रॉपर्टी आ जाए। तो उन 20 प्रॉपर्टी को भी आप निकाल सकते हो, इसकी जनरेशन लगा, और उस फंक्शन का नाम है @मॉडल एट्रीब्यूट। मॉडल का बहुत बड़ा रोल है। तो आप एक मॉडल डिफाइन करेंगे, एक मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उसके अंदर हम रख देंगे अपना जावा ऑब्जेक्ट। मॉडल के अंदर जावा ऑब्जेक्ट रख देंगे। भैया फॉर्म का डेटा ना, जो डेटा है, आपने एक क्लास बनाई होती है, एम्प्लॉय या जो भी तुमने बनाई, उसी के करस्पॉन्ड आपने पेज बना रखा। किस एम्प्लॉय फेसबुक का यूजर का फॉर्म है, तो वो सब सारे यूजर्स के लिए सेम होगा ना। अब एक यूजर जो साइन अप करना चाहता है तो 20 प्रॉपर्टी में फेसबुक वाले करें, तो हर एक ऑब्जेक्ट जो डेटाबेस करते हैं उसकी 20 प्रॉपर्टी स्टोर करते हैं ना। तो वो 20 प्रॉपर्टी की ऑब्जेक्ट माना है ना, एक फेसबुक यूजर नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट, फेसबुक यूजर नाम की क्लास बनाई, उसमें उसकी आईडी रख दी, एजेंट दिया, रख दिया, उसके सब रख दी, और उन सब को एक एक करके एक्सट्रैक्ट ना करना पड़े, इसलिए हम चाहते हैं सर एक फेसबुक यूजर नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बने, उसके अंदर ही सारी प्रॉपर्टी नया पाथ इंजेक्ट हो।
हमें ये पैरामीटर सर्वलेट में कॉल नहीं करना, स्प्रिंग में आके @request परम यूज नहीं करना, तो उसका सॉल्यूशन है। तो अभी हम उसको भी बनाएंगे। बहुत ज्यादा टफ कुछ है ही नहीं, क्योंकि स्प्रिंग ने प्रोवाइड क्या किया, कंसाइजनेस ना, इजीनेस और कंसाइजनेस। अभी तो तुम्हें फिर भी बहुत कुछ लिखना पड़ रहा है। पहले आपने web.xml बनाई, फिर आपने servlet.xml बनाई, बनाया ना, फिर आपने इतनी सारी डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी डालोगे, हाइबरनेट डालोगे, ट्रांजैक्शन की अलग डालोगे, है ना, बहुत से काम करने पड़ेंगे। ये जाके नॉर्मलाइज कर दे, भैया तुमको ये सब करने की जरूरत नहीं है, 2 डिपेंडेंसी डालो, पूरा देखा सर। ये web.xml और वो स्पेसिफाई करते थे, उसका क्या, तो ये तो करने की जरूरत भी नहीं, तो ये कौन करेगा, हो गया नहीं थी। फिर हम क्या करेंगे, सीधा कंट्रोलर बनाओ लॉजिक। तो क्या क्या एडवांटेज होगा, निकाह वो देता है रैपिड डेवलपमेंट। जो स्प्रिंग बूट का फीचर है वो कहता है रैपिड डेवलपमेंट, वो कहता है आप सिर्फ बिजनेस लॉजिक पे ध्यान दीजिए, ये वाली जो चीज है ना कॉन्फ़िगरेशन, ये ऑटोमेटिकली मैं खुद कर दूँ। तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फीचर है स्प्रिंग बूट का, जिसमें ये सब कुछ अपने आप ही होता रहता है। हमको सिर्फ ये मेन लॉजिक लिखना है, कंट्रोलर वाला, कंट्रोलर सर्विस लेयर और डाउ लेयर बनाएंगे और उसके अंदर सीधा मेथड कॉल कराएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो वो आएगा, वो भी मैं तुम्हें एक बार दिखाऊंगा। स्प्रिंग बूट में भी तुम्हें चीजें कैसे इजी हो गई हैं, वो पूरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है सर, एक बार जेएसपी दिखाना, व्यू पेज जेएसपी। व्यू पेज सिर्फ मैसेज एक्सट्रैक्ट करा रखा है, व्यू पेज किससे रिटर्न करवाया था? अरे नहीं, लॉगिन पेज कहाँ बनाया था आपने, कौन से वाले? लॉगिन पे आएगा तो एक व्यू पेज रखा हुआ है, एक एरर पेज रखा है। नहीं, इंडेक्स में होगा फिर से, जो लॉगिन पेज है, लॉगिन फॉर्म पेज इंडेक्स में है, ये है ना, दिखाया तो था सर। इसमें कलर आ रहा था, आप कलर कैसे डाला? अच्छा, आपने बॉडी में डाला हुआ। बीजी कलर ये पिंक कर दिया था भाई, इतनी डिजाइन तो जाती। मैं इंक्लूड कर रहा था उसमें, कोई नहीं सर, देख लो। मैंने ये पता, जब मैंने मेरे को स्टार्ट किया ना, ईयर था, तो मतलब मतलब मेरा बैचमेट था, तो उसने एचटीएमएल सीखा होगा कहीं से, किसी इंस्टीट्यूट से जाके, नॉर्मल इंस्टीट्यूट से ही यार, वो सीखा होगा। थोड़ा स्मार्ट बनना, हीरो ऐसे एचटीएमएल टैग और ये लगाओ, ये उसने टाइटल डाला, हेड डाला, बॉडी डाली, और उसके अंदर h1 लगाया और लिख दिया अपना नाम, और .html से सेव करके उसने चला डाला। देखो एकदम ब्राउजर पे खुला सब, हाँ ये क्या बना दिया इसने, ये तो सीख गया। उस टाइम पे हाँ हैकर वाला वो कैप पहन के आने लग गया। समझ रहे हो? तो हम लोग कह रहे भाई ये तो सही जाता है। तो रोहित नाम था उसका, रोहित भाई हमें भी बताओ कहाँ सीख रहे हो? मुझे बताओ कैसे बना, मतलब तुम्हारी बनवाओ। उसने मेरा नाम डाल लिया, चला दिया। मतलब 2-4 मतलब 10-15 दिन होते हैं स्टार्टिंग में, कॉलेज भी स्टार्ट नहीं हुआ है तब बातचीत हो रही तकरीबन। उसने बनाया, फिर वो एक एक चीज ऐसे बताने लग गया। फिर तो मैं सीख के आता था वो बीजी कलर होता है, उस दिन सीखा था मैंने बीजी कलर। तब से याद है मुझे ये बीजी कलर। मैं वो दिन जब याद करता हूँ तब समझ में आता है ऐसा होता है। चलो सर छोड़ो इसको, करना है बार, क्या व्यू पेज पे क्लिक करना। ये लो, आज तुम बहुत दिन बाद बोली हो, पता नहीं क्यों, तुम्हारी आवाज सुनी है मैंने। कल बोल रही हूँ पर आप जानबूझ के इग्नोर कर रहे थे। हाँ, क्या कह रहे हो भाई? सर जैसे हमें अपना फ्रंट एंड पेज ऐड करना है, जैसे हमने HTML CSS JS से करा है और बूटस्ट्रैप यूज करा है उसमें, तो जैसे बूटस्ट्रैप को अटैच करने के लिए हम बाहर से लिंक अटैच करते हैं उसमें, इसमें HTML पेज में, तो फिर हम
को यहाँ कैसे करेंगे अटैच, लिंक कैसे करेंगे? HTML में जैसे करते हैं वैसे ही JSP पे भी लिख सकते हैं सेम। मतलब यहाँ पे हमें HTML की कोडिंग यहाँ करनी पड़ेगी JSP में जाके .jsp डाल .html लिख देना चाहिए। नहीं, जैसे VS कोड में फ्रंट एंड बनाते हैं तो फिर वो कोडिंग हमें यहाँ करनी पड़ेगी Eclipse में। हाँ, फाइल वहां बना लो, उठा के यहीं एक फोल्डर में रख देना लाके। नहीं सर, Node.js भी इंस्टॉल करना पड़ता है उसमें, टर्मिनल यूज कर रहे हो तो फिर जावा चलाने के लिए। सबलेटेड स्प्रिंग की क्या जरूरत है? नोड पे तो नोड से बूटस्ट्रैप चला है ना सर हमारा, Node.js से बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क, तो फिर तो उसे कैसे अटैच करेंगे जावा? बैकएंड डिजाइन हो जाता है। अगर जावा में करना है तो जावा में तुम बैकएंड डिजाइन करो, फ्रंट एंड HTML CSS और JS से बना डालो। सर बूटस्ट्रैप तो ओनली डिजाइन के लिए है ना, वो बैकएंड के लिए थोड़ी है। क्या बूटस्ट्रैप तो हम सिर्फ और सिर्फ CSS स्टाइलिंग के लिए दे रहे हैं ना। हाँ, बूटस्ट्रैप लगा सकते हो आप इसमें, एक क्लिप्स में लाके रख सकते हो फोल्डर के अंदर। दिखा दूंगा, करवा दूंगा, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, अभी पहले ये इतना कर लो। सर ग्रुप में क्या शेयर किया आपने? क्या ग्रुप में यही शेयर किया था? अच्छा, 4:30 बज के ये शेयर किया था, इसका लिया ले लिया। इसके अलावा ये शेयर कर देंगे, इसका स्क्रीनशॉट लिया था तुम लोगों ने, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, तो ग्रुप पे डाल देना कोई एक, ठीक है? चलो।